और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें मध्य प्रदेश से, जहां कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं मंत्री विजयवर्गीय। और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कैबिनेट में जो फैसले हुए उनकी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बधाई भी दी है। सरकार के फैसलों पर कई विकास कार्यों की पर भी मोहर लगी है, उसकी भी जानकारी दी है। गुरु पूर्णिमा पर मंत्री भी अपने शिक्षकों का सम्मान करें, ये भी कहा है सीएम ने। कैबिनेट के बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को जीत की बधाई दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं कैबिनेट फैसलों की जानकारी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जीत की बधाई। बैठक में रामनिवास रावत भी रहे मौजूद। तो हर शिक्षक का विद्यार्थी सम्मान करे, गुरु पूर्णिमा को उनको चरण स्पर्श करे और उसकी शुरुआत मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण भी करे, ये उनने अपेक्षा की है। एक बहुत अच्छा अभियान राजस्व का प्रारंभ हो रहा है। यह 7 दिन का अभियान होगा। पहले भी हमने किया था, आपको याद हो। उसमें लगभग सीमांकन, बंटवारा, इस सब के प्रकरण लगभग 30,000 निपटे थे। यह भी फिर से 7 दिन का एक अभियान चलेगा, जिसमें हमारे किसान भाइयों के जितने भी पेंडिंग सीमांकन के काम हैं या बंटवारे के काम हैं, वो सारे निपट जाएं। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं और इसको राजस्व विभाग बहुत अच्छे से करे, इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी वक्त दिल्ली के अंदर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, उसमें मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 आया। हमने हमारे प्रदेश के जितने भी सड़क पे व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा लोन दिया है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को आज भारत शासन सम्मानित कर रहा है। हमारे 2 अधिकारी वहाँ पुरस्कार प्राप्त करने भी गए हैं। उसी प्रकार NULM योजना, उसमें भी मध्य प्रदेश प्रथम आया है। उसमें भी अभी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हमारे अधिकारियों को पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं। एक आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बैंकों के कियोस्क लगे हैं, जहाँ से हम लोग पैसा निकालते हैं, उसका तो बैंकों की गाड़ियों में नगद पैसों का ट्रांजिशन बहुत होता है। उसमें भारत शासन ने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम एक्ट बनाया, उस एक्ट के कुछ नियम में प्रावधान राज्य सरकारों को करना था। हमने उसके नियम बनाए। तो निजी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हैं वो इसमें काम करती है। उसके भी कुछ नियम होंगे, जैसे उनकी गाड़ियों में GSP हो, उनकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी हो, 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि नहीं ले जा सकें। ये सब प्रावधान इसमें किए गए जिससे कि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो, जो कि लूटने जैसी जो घटनाएं हो जाती है इस प्रकार के वाहनों के साथ। उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को कुछ मापदंड दिए हैं और उन सब नियमों का उनका पालन करते हुए उन्हें नगद राशि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का अधिकार होगा। इसका रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा नियम 2024 आज उसकी अधिसूचना जारी की गई है। उसी प्रकार से ये निजी सुरक्षा अभिकरण विनियम अधिकरण है। ये भी जितनी भी एजेंसियां हैं उस एजेंसियों के लोग कैसे हों, एजेंसी में काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड, एजेंसी में काम करने वाले लोग पहले कभी किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में तो नहीं है, इन सब का भी लेखा जोखा उन्हें रखना होगा और सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसका लाइसेंस हम जारी करेंगे। तो सुरक्षा एजेंसी में भी जवाबदार लोग हों और कम से कम उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं हो कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के हों। इन सब बातों के लिए सरकार ने एक निजी सुरक्षा अभिकरण विनियम बनाया है 2024। ये सिर्फ उसको लाइसेंस जब भी मिलेगा जब वो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सारे नियमों का पालन करेगा। आप सभी जानते हैं बैकलॉग की लगभग 17,000 पद थे। पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं। 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। एक वर्ष में
1 वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। 1 वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और ये जितने भी बैकलॉग के पद हैं वो भर जाएं। साल भर के अंदर इसका हम प्रयास करेंगे। ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। आप जो सभी जानते हैं कि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा अभियान के अंतर्गत जितनी भी प्रदेश के अंदर वाटर बॉडीज़ है उनको संरक्षित करना, उनको उनका जीर्णोद्धार करना एक कार्यक्रम हाथ में लिया था और उसमें मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज़ थी, नदियाँ थी, उनका सफाई, कुओं का, बावड़ी का पुनर्जीवन करना, इस पे काफ़ी काम हुआ है। अभी हमारे यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश में 4 वेटलैंड हैं। रामसर साइड है, इंदौर की एक सिरपुर जो रामसर साइड है वहाँ ठीक तरीके से, क्योंकि ये सिरपुर की जो वेटलैंड साइड है यहाँ पर विदेशी पक्षी काफ़ी आते हैं और बड़े अच्छे फोटोग्राफर्स भी दुनिया भर के आते हैं, उनके फ़ोटो ले जाते हैं। उसको संरक्षित करना, फिर उसके आसपास इंक्रोचमेंट हो उसको हटाना, उसका कैचमेंट एरिया जितना भी है उसको क्लियर करना, उसमें किसी प्रकार के नाले वगैरह गंदा पानी नहीं आए इसकी चिंता करना। वैसे वहाँ पर जो तालाब का सोर्स है वो बरसात का पानी है और सुखनिवास जो नदी है उसका एक्सेस पानी उसमें आता है, जिसके कारण वो सिरपुर तालाब में पानी 12 महीने रहता है। पर यह अमृत धरोहर को हम ठीक तरीके से और सजाएं, संवारें, वहाँ हरियाली। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं कैबिनेट फैसलों की जानकारी। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को दी जीत की बधाई। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की जीत की बधाई। बैठक में रामनिवास रावत भी रहे मौजूद। अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी है? अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री को बधाई दी गई है। अभी भी कैलाश विजयवर्गीय जो है कैबिनेट फैसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले ही मंत्रालय में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई थी जो खत्म हो चुकी है और कैलाश विजयवर्गीय जो सरकार के प्रवक्ता हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, उन्होंने जानकारी दी है। और जैसा हम दिखा रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कुछ सरकारी फैसले तो हुए ही हैं कैबिनेट ने जिन पर मोहर लगाई है और कई प्रस्ताव भी पास किए गए हैं और कई नए निर्देश भी जो है सरकार ने मंत्रियों को सीएम ने दिए हैं। सबसे पहले तो अमरवाड़ा की जो जीत हुई उपचुनाव में बीजेपी की, उस जीत को लेकर बधाई कैबिनेट ने सीएम को दी है और सीएम को जीत के लिए बधाई भी दी गई है और जिम्मेदार भी ठहराया गया है। और दूसरी अगर बात करें तो सीएम ने मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं कि आने वाली गुरु पूर्णिमा को सभी मंत्री भी अपने अपने जो गुरु रहे हैं उनका सम्मान करेंगे और सम्मान करने के लिए उनके स्थान पर जाकर एक कार्यक्रम भी आयोजित जो है वो मंत्रियों की तरफ से किया जाएगा ताकि गुरुओं की जो वैल्यू है वो बढ़ाई जा सके, गुरुओं का खोया सम्मान लौटाया जा सके। इसके लिए पहले से ही मध्य प्रदेश सरकार अभियान चला रही थी आराधना, और अब मंत्रियों को भी ये जिम्मेदारी अपने अपने इलाकों में दी गई है। अगर सरकारी कामकाज की हम बात करें तो 7 दिन का राजस्व का महाअभियान जो है वो सरकार चलाने वाली है। उस पर विस्तृत बातचीत जो है वो आज कैबिनेट में हुई है। तमाम किसानों के जो काम पेंडिंग है कलेक्ट्रेट में, तहसील में, कार्यालयों में, एसडीएम के यहाँ वो काम जो है चाहे वो बंटवारे के हों, सीमांकन के हों, दूसरे काम हो, वो तमाम काम जो है वो पूरे किए जाएंगे इस 7 दिन के दौरान। और दूसरा जो बड़ा फैसला है कि बैकलॉग की जो बाकी की भर्ती थी 10,000 पदों पर, वो 1 साल में भरने पर, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने बम्पर वैकेंसी पर मुहर लगा दी है और 1 साल में ये भर्तियां जो है 10,000 अलग अलग विभागों के 10,000 पदों पर भरी जाएंगी। तीसरे अभियान की अगर हम बात करें तो निजी एजेंसियां जो कि बैंकिंग सेक्टर में काम करती हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। उस तमाम गाइडलाइन में विस्तृत तरीके से ये अधिसूचना जो जारी की गई है उसमें बताया गया है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में निजी एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं तो उनके लिए क्या क्या नॉर्म्स होंगे, क्या क्या गाइडलाइन होंगी। और एक और अभियान पर शुरुआत करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार जो है नदियों की सफाई का। बारिश के सीजन में नदियों की साफ सफाई का, स्वच्छता का अभियान जो है वो दोबारा से पार्ट 2 के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी। ये तमाम फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। ब्रजेश, कौन कौन इस बैठक में मंत्री जो है वो शामिल रहे?
देखिए, लगभग तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल रहे और आज की कैबिनेट बैठक की खास बात आराधना ये रही कि रामनिवास रावत जो बिना विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, अब तक विभाग नहीं मिल पाया है, 8 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है, वे भी इस कैबिनेट में शामिल थे। हालांकि चर्चा में किसी तरीके की उनको शामिल नहीं किया गया, कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, लेकिन कैबिनेट मंत्री के तौर पर रामनिवास रावत और उनके साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो मंत्रालय में इस बैठक में शामिल रहे। अब राजेश, कई विकास कार्यों पर भी आज मोहर लगाई गई है, तो क्या कुछ खास इसमें अभी आया है सामने इस बैठक के दौरान? बिल्कुल, देखिए, जैसा कैलाश विजयवर्गीय लगातार जानकारी दे रहे थे आराधना के 2 नए अभियान, एक राजस्व अभियान और एक नदियों की स्वच्छता का अभियान मध्य प्रदेश की सरकार चलाएगी। एक और जानकारी कैबिनेट की बैठक में सीएम ने यह दी है कि जो नुक्कड़ पर, रेहटी पर और जो ठेले वाले जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं, उनको जो कोरोना काल के बाद लगातार 2 साल 3 साल तक अभियान चलाकर लोन बांटे गए थे, उन लोन बांटने की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी की थी, टारगेट पूरा किया था और टारगेट से ज्यादा अचीव किया था। और इसी बात पर केंद्र सरकार आज मध्य प्रदेश सरकार को जो है वो सम्मानित करने जा रही है। इसकी जानकारी भी आज कैबिनेट में दी गई है। जी ब्रजेश, अभी सीएम हाउस में भी जो है बैठक होने वाली है, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है, जानकारी सूत्रों से मिल रही है, तो क्या कुछ है इस पर अपडेट? बिल्कुल, देखिए, सरकार के कामकाज के लिए तमाम मंत्रियों को और विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है। सीएम मोहन यादव ने यह बैठक 3 बजे सीएम हाउस में बुलाई है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल रहेंगे। यानी कि पूरा जो एक विधायकों का कामकाज का रोड मैप है वो तय किया गया था, उसके मुताबिक कितना काम आगे बढ़ा है, नए टारगेट क्या है और विधायकों से जो प्रोजेक्ट मांगे गए थे कि आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य और कर सकती है सरकार, इस बारे में उनसे रिपोर्ट ली जाएगी और पुराने जो टारगेट दिए गए थे विधायकों को, मंत्रियों को, उसके बारे में भी रिपोर्ट जो है वो सरकार लेगी। यानी कि पूरी की पूरी फीडबैक बैठक है, इस विकास कार्यों से जुड़ी हुई बैठक रहेगी जिसमें तमाम विधायकों को और मंत्रियों को बुलाया गया है। जी ब्रजेश, जैसे कि अभी आया है सामने बयान की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री जो है गुरु पूर्णिमा को अपने अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, तो ये एक नई पहल है देखा जाए तो प्रदेश के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है वैसे तो बीजेपी जो है पूरे देश में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम इस बार धूमधाम से मना रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्कूलों में कई तरह के आयोजन करने के निर्देश दिए थे, कॉलेजेस में निर्देश दिए गए थे कि वो बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को करें, लेकिन अब एक नया अभियान यानी कि मंत्रियों को भी शामिल रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि हमारे भी गुरु रहे होंगे, उनका सम्मान किया जाना चाहिए और उसके लिए मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में जाएं और एक छोटा मोटा कार्यक्रम आयोजित करें और कार्यक्रम में उनके गुरुओं को बुलाएं, उनका सम्मान सार्वजनिक तौर पर करें। तो ये एक अनूठी पहल है। जब मंत्री मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है आराधना के आसपास गुरुओं के सम्मान के लिए और भी आयोजन होंगे और तमाम मंत्री जो है वो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने इलाकों में मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए ब्रजेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट बैठक हुई है, बैठक के दौरान कई विकास कार्यों पर मोहर लगाई गई है। साथ ही साथ बैठक में रामनिवास रावत भी मौजूद रहे।